Hello and welcome back to our new video class. Dear students, as we know that in our previous video class we seen what are the trends in national income. Yes, हमने देखा पिछले वीडियो क्लास में कि एग्जैक्टली नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए कितने ट्रेंड्स थे, उनमें ग्रोथ कैसा था और उनका स्ट्रक्चर कैसा था. ओके, तो चलिए आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं. मीन्स हमारे सेकेंड यूनिट का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा न्यू यूनिट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने क्या लिखा है, 5 लिमिटेशंस इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया. तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. यस, एग्जैक्टली नेशनल इनकम एस्टिमेशन जो हम करते हैं, इंडिया की जो नेशनल इनकम एस्टिमेशन की जो अथॉरिटी है, उनके लिए क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है उनके. ओके, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या ऑब्स्टैकल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं नेशनल इनकम एस्टिमेशन के वक्त. ओके, सो अभी मैं आपको कुछ इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ. दैट इज़ दैट while making an estimation of national income, okay, so millions of economic quantities have to be added for this purpose. Some base of social criteria of traditional society should have to be considered. We can divide the service sector into 2 important categories. तो सर्विस सेक्टर को हम कितने important कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? 2 important कैटेगरी में हम उसे देख सकते हैं. Number 1 is material, okay, and number 2 is non-material services. Okay, so material services means what? Material services consist of transport and communication, commerce, then commerce covering, उसके बाद में wholesale and retail activities including restaurant. Essentially all other personal and material services are excluded from the concept of material product is SMP, whereas the system of national accounts SNA, okay, system of national accounts SNA, no such designation is made. Therefore national accounting statistics of India includes all services including material products, that is system of material product SMP, system of material product SMP. There are various views regarding the estimation. With this there are some conceptual problems. In brief, we can say there are number of limitations of national income estimation which have a particular relevance in India. So the limitations are, I am going to tell you now. तो ये मैंने इंग्लिश में बताया, सेम वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी कहा आपको कि जो हमारा नेशनल इनकम एस्टिमेशन जो हम करते हैं उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. तो पहले शुरू हमें ये जांच लेना चाहिए कि जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वो किसे कंसीडर करती थी. तो वो सर्विस को कंसीडर करती थी. तो सर्विस की कितनी कैटेगरीज होते हैं? 2 कैटेगरीज होती है. एक होती है मटेरियल सर्विसेज और एक होता है नॉन मटेरियल सर्विसेज. मटेरियल सर्विसेज के अंदर ट्रांसपोर्ट आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, कॉमर्स आएगा, होलसेल आएगा, रिटेल आएगा, ओके, रेस्टोरेंट आएगा, लाइक दैट. और बाकी के जो इसके थ्रू जो एक्सक्लूडेड होगा वो होगा नॉन मटेरियल सर्विस. ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट लिमिटेशन क्या है. सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज नॉन मॉनिटराइज्ड आउटपुट एंड इट्स ट्रांजैक्शन. सो व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दैट? द आउटपुट ऑफ नॉन मॉनिटराइज्ड सेक्टर, मतलब जो सेक्टर मॉनिटराइज नहीं किया जाता है उसका आउटपुट क्या, उसका ट्रांजैक्शन क्या होता है. तो इसके ऊपर हमें लिमिटेशंस है. जो नॉन मॉनिटराइज सेक्टर्स होता है उसका आउटपुट हम मे बी यहाँ पे एस्टिमेट करने में हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है. सो वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल आउटपुट, द अजम्पशन नॉर्मली मेड इन दैट the bulk of the commodities and services produced are exchanged for money. India, where agriculture is carried out on subsistence basis, a considerable portion of output doesn't come into the market but either consumed or produced themselves or bartered away with other product in exchange of goods and services. The ignorance of the services like or the output exchanged like this is not considered as output at present.
there is no objective method of finding out the total output of crop production and the production consumed at home. So here in India, the difficulty that arises is to find out improved value of the produce of the non-materialized sector and add it into the value of manufactured sector. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो हमारा कुछ ऐसा आउटपुट होता है, कुछ ऐसा प्रोडक्शन होता है कि जिसके ऊपर हमारा क्या कहते हैं, नियंत्रण नहीं होता है, हमारा उसके ऊपर काबू नहीं होता है। तो उसमें क्या चीज़ आती है, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन है। ओके, तो ये गवर्नमेंट को पता होता है क्या कि एग्जैक्टली कितना हुआ है? नहीं, ये तो तभी पता चलेगा जब जितना हमें फार्मर्स बताएंगे एग्जैक्टली। यस, तो क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप का जो कंजम्पशन एट होम होता है, तो ये चीज़ें तो हमें पता नहीं चल सकती है। तो इसके लिए कोई एक ऐसा स्पेसिफिक मेथड नहीं है, एक ऐसा स्पेसिफिक कोई इवैल्यूएशन का प्रोसेस नहीं है कि जिससे हम ये पता कर सके। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो नॉन मॉनिटराइज होती है, और अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली हमें ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमारे इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो हम किस तरीके से एस्टिमेट करें, या फिर वो है कितना एग्जैक्टली। ओके, नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन या फिर बैरियर हम जिसे कहेंगे वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेटी इनकम। ओके, सो इसका मतलब ये होता है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। ओके, इन्फॉर्मेशन मीन्स लाइक डेटा। इन्फॉर्मेशन मीन्स वो समराइज्ड भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ओके, सो जो हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होता है जिसकी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वो कौन सा डेटा होता है? अबाउट द इनकम ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर जो हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस होते हैं, उनकी हमें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। ओके, सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन इन इंडिया। ओके, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कैरी ऑन प्रोडक्शन एट फैमिली लेवल। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं कि जो प्रोडक्शन अपने फैमिली लेवल पे करते हैं, जिसे हम कहते हैं घरगुती उद्योग। ओके, लाइक दैट सम एंटरप्राइजेस रन by family, they are known as household enterprises. Yes, at a very small scale level, number of household enterprises doesn't maintain their accounts and don't show the profit. जो हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस होते हैं, जो घर बैठे ही सारे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ऐसे एंटरप्राइजेस मोस्टली अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं और ना ही अपना प्रॉफिट बताते हैं। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, स्मॉल बिजनेसेस का, स्मॉल एंटरप्राइजेस का एग्जैक्टली प्रॉफिट रेशो क्या है, प्रॉफिट टर्नओवर रेशो क्या है, इनकम रेशो क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो इस तरीके से भी ये हमारे लिए एक लिमिटेशन है नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए कि जो हमारा स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स है या फिर हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस है, उनका डेटा हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता है। ओके, देन so now the next important limitation of estimation of national income is lack of differentiation in economic functions. Okay, so as we can say that absence of data of income distribution is also called as the economic function which have the lack of differentiation. तो यहाँ पे जो economic function है, इसमें डिफ्रेंसिएशन करने में हमें प्रॉब्लम आती है। ओके, सो जो हमारे पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं उसका डेटा हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता है एग्जैक्टली लाइक दैट। सो ये भी हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो हमारा नेशनल इनकम हम एस्टिमेट करते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम जो हमारे पास इनकम जो हमारे पास जनरेट होती है और जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसका डेटा हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं होता है। सो द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स NAS don't generate the
any data on income distribution of households or persons. For this purpose, instead of making enquiry about households, the National Sample Survey Organization have used data on consumer expenditure and collected through a pilot survey on distribution of income, consumption, saving during 1983 to 1984 in 4 selected cities of 5 states. The cities are metropolitan cities. The survey was conducted through a questionnaire. Sample was selected from the survey. It is observed that 30 to 40% people given the data about C plus S, that is consumption and saving. So on the basis of this data, conclusions are drawn about India. They may be drawn wrong. Now the fourth important, last but one, barrier to national income estimation is unreported illegal income. सो अनरिपोर्टेड इलीगल इनकम इज जो इनकम जनरेट होती है थ्रू ब्लैक मनी, करप्शन, ऐसे जो सोर्सेस होते हैं इनके थ्रू जो इनकम जनरेट होती है, जो पैसा जनरेट होता है हमारे कंट्री में, तो उसका कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आता है एग्जैक्टली। तो इसके वजह से भी हमारा जो नेशनल इनकम एस्टिमेशन है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग साबित होता है, या फिर हम उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता है 10% तक एरर्स आना ये हम एक्वायर्ड या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हमारे रिपोर्ट्स में एरर आता है तो वो रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं होती है अबाउट नेशनल इनकम। तो जो इनकम जनरेट होता है थ्रू इलीगल सोर्सेस का मतलब मेरा कहने का ये है कि ब्लैक मनी या फिर करप्शन के थ्रू जो पैसा जनरेट होता है उसका कोई सोर्स या फिर उसका कोई रिपोर्ट हमारे पास रिटनली नहीं मौजूद है, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी इतनी बैकवर्ड हो चली है। क्यों हो चली है? तो इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न ब्लैक मनी और करप्शन ही है। ओके, सो स्टडीज़ अबाउट ब्लैक मनी और ब्लैक इकोनॉमी अबाउट इनटू द इंडिया हैव शोन दैट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशंस आर हिडन और अनरिकॉर्डेड। According to study by Dr. Arun Kumar, black economy accounted for 40% of total economy. Obviously, national income estimate underestimates this. They are not considered in this. It is also fact that the size of black economy has been growing over time and becoming larger and larger. So you people didn't have any type of doubt regarding that. Yes, black money generation is going to be increase and increase. The portion of the black money is going to be larger and larger. Definitely जो हमारी black money generate हो रही है, जो इकोनॉमी में काला पैसा जो जनरेट हो रहा है, तो ये इसका साइज़ बड़ा ही बड़ा होते जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ब्लैक इकोनॉमी मतलब ब्लैक इकोनॉमी भी हम कह सकते हैं, ब्लैक मनी भी हम कह सकते हैं, जो हमारे ऑपरेशंस हिडन होते हैं या फिर अनरिकॉर्डेड होते हैं इकोनॉमी में, तो वो सिग्निफिकेंटली ब्लैक इकोनॉमी कहलाया जाता है। ओके, सो ये भी एक बहुत ही बड़ा बैरियर है हमारे नेशनल इनकम एस्टिमेशन के सीरीज़ में। नाउ द लास्ट इम्पॉर्टेंट बैरियर दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ estimation of national income is lack of reliable statistical data। तो हमारा जो डेटा होता है, डेटा मीन्स जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। ठीक है, हम क्वालिटेटिव डेटा को हम सपोज समराइज कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है वो हमें थ्रू मैगजीन्स, जर्नल्स या फिर हम कुछ क्वेश्चनायर्स कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ सर्वेस कर सकते हैं और हम डेटा
कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा होता है क्या सच में वो रिलायबल है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि सच में जो डेटा हमारे पास आ रहा है, जो नेशनल इनकम एस्टिमेट करके NSO की जो रिपोर्ट आती है, CSO की जो रिपोर्ट आती है, क्या वाकई में वो सच है? क्योंकि 10% के ऊपर अगर एरर आता है तो वो रिपोर्ट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यस, सो जो हमारा डेटा है वो कहाँ तक रिलायबल है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हम किसी चीज़ पर अगर भरोसा करते हैं तो डेफिनेटली हम उसे जांच परख के पूरी पड़ताल करने के बाद ही उसके ऊपर भरोसा करते हैं। तो जहाँ पर बात इकोनॉमी का हो, इंडिया का हो, नेशनल इनकम का हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे जांच पड़ताल करना ज़रूरी हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स, लैक ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स which are having more obstacle towards the national income estimation of India। तो मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम एस्टिमेशन जो हमारी इंडिया की होती है उसमें कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा नॉन मॉनिटराइज सेक्टर का आउटपुट है, मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो नॉन मॉनिटराइज होते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसा डेटा है जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स या फिर हाउस होल्ड्स एंटरप्राइजेस के थ्रू जो इनकम जनरेट होती है उसका हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद में हमारे पास कुछ ऐसा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में कुछ ऐसी सोर्सेस है जिसका पर्टिकुलर इनकम इलीगल होता है और वो अनरिपोर्टेड होता है। और उसके बाद में हमने देखा कि कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा ऐसे भी होते हैं जिसकी रिलायबिलिटी नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम एस्टिमेशन के अंदर लिमिटेशंस। सो आई थिंक यू पीपल नाउ अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट आर द लिमिटेशंस और बैरियर्स ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया।